हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान से ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में फार्मडी पास्ड आउट या फार्मडी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। तो सीआरओ कॉन्ट्रैक्ट या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा और किसके लिए देगा, आइए देखते हैं। सीआरओ एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिफाइन की जाती है, यानी स्पॉन्सर के जरिए एक या ज्यादा स्पॉन्सर ट्रायल से रिलेटेड ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर के जरिए किया जाता है या इसके क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड प्रोग्राम में मदद के तौर पर किया जाता है या मदद करता है। सीआरओ का मेन मकसद कंपनीज के जरिए तैयार की जाने वाली नई मेडिसिन के कॉस्ट को कम करना, जिसकी वजह से कंपनीज का काम का लोड कम हो जाता है और इसके अलावा नई मेडिसिन को आसानी से मार्केट में रिलीज करना होता है। सीआरओ का दूसरा अहम रोल कंपनीज के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वर्क को कंपनियों के लिए मेडिसिन की मार्केट में एंट्री करवाना होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेप होता है जिसमें कॉन्सेप्ट और फीजिबिलिटी को डिजाइन किया जाता है। उसके बाद के स्टेप में प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको प्रोटोटाइपिंग डेवलपमेंट, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और बेंच टेस्ट जैसी सारी चीजें सीआरओ ही करता है। अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो इसमें प्रोटोकॉल को तैयार करने में, इन्वेस्टिगेशंस को इनिशिएट और मॉनिटर करने में, डेटा की एनालिसिस और रिपोर्टिंग करने में एक सीआरओ के काम का होना बहुत जरूरी है या फिर सीआरओ के काम में शामिल है। सीआरओ वो सारी जिम्मेदारी या जरूरी रेगुलेटरी सबमिशंस भी करता है और फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस की भी जिम्मेदारी निभाता है। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव, को इन्वेस्टिगेटर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, एसोसिएट क्लिनिकल ट्रायल साइट मैनेजर, प्रोग्रामिंग मैनेजर और क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर। आइए हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन साइट को आइडेंटिफाई करके सेटअप करना, ट्रायल के इनिशिएशन से लेकर मॉनिटरिंग और क्लोजिंग या टर्मिनेशन तक इन्वॉल्व रहना शामिल है। इस पोजीशन में डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स या इन्वेस्टिगेटर्स से क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्ट और कम्युनिकेशन करने के साथ साथ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का सेटअप करना, जिसमें हर ट्रायल सेंटर को ट्रायल मटेरियल, ट्रायल ड्रग, जिसको इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट कहते हैं, वो शामिल है। सैलरी ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार पर मंथ दी जाती है। दूसरा पोजीशन है रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव, जिसको हमने ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया था। एक रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन के पूरे प्रोसेस की देखभाल करता है और यह देखता है कि गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए जरूरी एप्लीकेशंस को फिल करने के अलावा गवर्नमेंट इंटरेक्शंस करना शामिल है। तीसरा जॉब ऑप्शन है को इन्वेस्टिगेटर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, जो एक फार्माकोविजिलेंस सेक्टर का भी जॉब है और हमने इसके बारे में डिटेल में अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। एक ड्रग सेफ्टी एसोसिएट फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स की सेफ्टी को एसेस करने के साथ साथ स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस को यूज करते हुए मेडिकेशंस के एडवर्स रिएक्शंस को पेशेंट डिटरमाइन करके उसकी रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट को फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है। सैलरी 28,000 से लेकर 33,000 तक दी जाती है। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर चौथा पोजीशन है। एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर डेली क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटीज को फैसिलिटेट और कोऑर्डिनेट करता है। स्टडी का कंडक्ट करना एक अहम रोल है। स्टडी सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करना और पेशेंट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और दूसरे पार्टिसिपेटिंग फिजिशियन से कनेक्ट करना शामिल है। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर को शुरुआती दिनों में 18 से 20,000 की सैलरी दी जाती है। प्रमोशन के बाद एक क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन जाता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, को इन्वेस्टिगेटर या स्टडी कोऑर्डिनेटर इन्वेस्टिगेटर। कोऑर्डिनेटर इन्वेस्टिगेटर जरूरी पोजीशन होता है जिसकी जिम्मेदारी एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की तरह ही होती है। यह पोजीशन नॉर्मली प्रोजेक्ट के करने में शामिल नहीं होते, मगर ये प्रोजेक्ट की रिसर्च में डायरेक्टली शामिल होते हैं।
इनका उस प्रोजेक्ट के आउटकम के बाद उसके पब्लिकेशंस में बड़ा रोल रहता है, यानी उनको पब्लिश करवाना, वर्क को पब्लिश करवाना। सीनियर लेवल पर ये मैनेजमेंट फील्ड में एंटर हो सकते हैं, जिसमें डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट या डायरेक्टर ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च डेटा मैनेजर या फिर डायरेक्टर ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स जैसे पोजीशंस शामिल है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो ये डिफरेंट एंट्री लेवल, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल के पोजीशंस हैं जो एक फार्मडी पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल रिसर्च फील्ड या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के बाद ज्वाइन कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।